उंगलियों पर दिन गिनता रहा। मेरा प्रेमी प्रियतम आए, मेरा भगवान आए, मेरा परमात्मा आए, तेरे आने की प्रतीक्षा में मैं दिन उंगलियों पर गिनता रहा। तू आया या ना आया, लेकिन मुझे अपनी उंगलियां प्यारी लगने लगी। मैं भी माला जप करता रहा, हरे कृष्ण बोलता रहा। तू आया ना आया, लेकिन प्रभु मुझे अपनी भक्ति से, अपनी माला से प्रेम हो गया। भगवान डेट नहीं देगा कि उस दिन आऊंगा, तैयार रहना। जन्मों भी लग सकते हैं और एक क्षण में भी आ सकता है। धैर्य हो, तसल्ली हो। भगवान पर ऑर्डर नहीं दिया जाता कि आजा। मैं प्रभु तू मुझे तब तक मत मिल जब तक तेरी इच्छा ना हो। पर हम लोगों को तो टीवियों में, सीरियलों में, नाटकों में बड़ा दिखाया जाता है। वो महिला बैठी है, वो मैया के मंदिर में घंटी पकड़ पकड़ के, मैया मेरा पति जिंदा नहीं किया तो यही सर पीट पीट के मर जाऊंगी। घंटी बज रही है, सर पीट रही है, खून बह रहा है। फिर एक साथ उजाला आया, घंटी बजी और मैया से एक फूल गिरा महिला के ऊपर, और जैसे फूल गिरा पति हंसता हुआ हा हा करता खड़ा हो गया। हो गई भक्ति। इसको भक्ति कहा गया। हाँ भाई, भगवान ने मान ली, भगवान ने सुन ली और आ गया पति जन। अरे ये भक्ति किसने कहा ये भक्ति है? ठीक है, आपकी श्रद्धा है, उस पर मुझे कोई सवाल नहीं है, परंतु भक्ति का मतलब क्या है? एक मुस्लिम भाई खड़ा खड़ा रोज रोज कई सालों से नमाज पढ़ता गया। 10 साल बीते, 20 बीते। एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे पगले, तू 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, पर मैंने तो तेरी नमाज स्वीकार की ही नहीं। अब उस भक्त को खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप सब बताइए? सब ने कहा अब दुनिया तो कहना शुरू कर ही देगी, हम तो कहते ही थे, ये तो बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठ जाता, कुछ आता जाता तो है नहीं इससे। और वो जो भाई बड़ा नाचा, बड़ा कूदा, वाह अल्लाह तेरी रहमत। लोगों ने पूछा, पगले तू खुश क्यों हो रहा है? तुझे अल्लाह ने कहा कि उसने तेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने स्वीकार किया या नहीं किया, बस उसे इतना पता तो है कि मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं। उसको इतना पता है, मेरे लिए, मेरा जीवन जीने के लिए यही काफी है, बस। हरि नाम। मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है, मैं 7 दिन में 3 घंटे तो सिर्फ नाम के हैं, 1.5-2 घंटे में आपको कितना बताऊं, क्या बताऊं। मेरा मन तो करे कि सब कुछ बता दूं, पर मुझसे लोग कहते भी हैं कि कथा तो शुरू ही नहीं होती, 3 घंटे खत्म हो जाते हैं। बात भी सही है, अभी देखो कथा भी शुरू नहीं हुई। परंतु सार तो यही है, 7 दिन अगर मौका मिल जाए तो हरिनाम की ही महिमा गाते रहो। ये कथा तो एक है कि भाई चलो ये हुआ वो हुआ, यहाँ उसको प्रभु ने मारा, ये किया, बाकी हरिनाम से बड़ी कथा दूसरी कोई नहीं हो। लेकिन हाँ, एक बात और, हरिनाम में शर्त है कि हरिनाम में आपका जप तो हो ही हो, लेकिन आपकी वाणी में विनय बहुत जरूरी है।
आप 16 माला फेरे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, और आपकी वाणी अभी भी कर्कशा है। जब बोलती है हमेशा बुरा बोलती है। नहीं, जप के साथ वाणी में विनय हो, ये शर्त है। सुबह 2 घंटे भजन, शाम को 2 घंटे भजन सासू करती है, और वैसे सास बहू। वो जप का फायदा तब जब उनकी वाणी में वो कर्कशता निकले। जप का फायदा तब जब आपके घर के नौकर से आप प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, रौब ना झाड़ो उस पर। मैं तो बार बार कहती हूँ, इस सत्संग को चरितार्थ कीजिए। एक आपके घर का नौकर आपकी पूरी जिंदगी लगा देता है, आप थोड़ा बहुत पूरी जीवन आपके लिए लगा देता है। आप संडे को घूमने जा सकते हो, उसको घर साफ करना है, फिर भी आप उससे, अगर आप अपने बेटे को एक बढ़िया सी मर्सिडीज कार दिला सकते हो, तो नौकर के बेटे को कम से कम एक साइकिल तो दिला ही सकते हो। तब तुम्हारी सच्ची भक्ति। विनय जरूर हो। अब कथा सुन रहे हैं टीवी पे बैठे बैठे, थोड़ा अपने घर के नौकर को भी बोल दो, भैया तू सुबह से काम कर रहा है, चल थोड़ी देर तू भी बैठ के हमारे साथ कथा सुन, तू भी कथा सुन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भड़का, कल से नौकर ऑर्डर दे कि चलो टीवी चलाओ, अब हम कथा सुनेंगे, काम नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परंतु फिर भी सत्संग का मतलब तो यही होता है, वाणी में विनय हो और मुख पर हरिनाम हो, क्योंकि हरिनाम से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ये ऋषियों ने गाया, ये मुनियों ने गाया, सबने गाया। पूरे वेद शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान नाम की महिमा को, लेकिन हरिनाम की महिमा का फल हमें इसलिए नहीं मिल पाता, हमारी कमियों की वजह से। आइए सभी किस प्रकार श्री भगवान नाम की महिमा को कैसे गाया गया है, उसका आप सभी श्रवण करते हो। धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, 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 तेरो नाम। धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, 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 तेरो नाम। सभी प्रेम
सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी। राम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरा नाम ही सच्चा साथी, तेरा नाम ही सच्चा साथी। तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी, तेरे नाम बिन दुनिया क्या थी। सब ही से प्यारा, सब ही से न्यारा, सब ही से प्यारा, सब ही से न्यारा। जप में तेरो नाम, 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 तेरो नाम। तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरे नाम सा नाम न दूजा, तेरा नाम सा नाम न दूजा। राम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरा नाम ही सच्ची पूजा, तेरा नाम ही सच्ची पूजा। तेरे नाम सा नाम न दूजा, तेरा तेरे नाम सा नाम न दूजा। बना दिया करता है पल में, बना दिया करता है पल में, बना दिया करता है पल में, बना दिया करता है पल में सबके बिगड़े का। तेरो नाम, 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 तेरो नाम। सबसे बड़ा जो बताया है हरि नाम है। भगवान से भी ज्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो भगवान के नाम में है। तो ये योगी नाम निर्पुनिर्नितम हरे नामानि कीर्तनम, यहीं पर श्री सुखदेव जी विराट स्वरूप का वर्णन श्रवण कराते हैं। ये सृष्टि जो है जिसमें हम रहते हैं ये प्रभु के ही अंगों से बनी है। हर एक अंग से अलग अलग
वस्तु प्रकट हुई। जो भी आंखों से दिखाई देता है हर एक वस्तु प्रभु के अंगों से प्रकट हुई है। फिर सृष्टि प्रकरण का वर्णन आया। 25 तत्वों को मिलाकर के ये सृष्टि बनी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और एक आत्मा। इन 25 तत्वों को मिलाकर के इस सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि प्रकरण श्रवण कराया। इसी सृष्टि प्रकरण में ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ी इसका वर्णन आया। सृष्टि की रचना प्रभु के मन में आई। नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। पूछा गया, ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि रहेगी कहाँ? तब श्री ब्रह्मा जी के नासिका से एक पिंड गिरा जो श्री वाराह भगवान कहलाया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो 2 भाई थे। हिरण्याक्ष प्रभु से युद्ध करने गया वाराह भगवान से। जब प्रभु समुद्र से पृथ्वी को ला रहे थे, प्रभु ने उसका उद्धार किया, पृथ्वी को लाया गया, सृष्टि शुरू हुई। प्रथम स्त्री पुरुष ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक दाएं भाग से बाएं भाग से एक पुरुष और स्त्री प्रकट किए जिनका नाम था मनु और शत्रुपा, जो सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष है। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां थी और 2 पुत्र थे, आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। देहुति जी का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। ये तप के लिए गए तो प्रभु ने इनको दर्शन दिया। कहा, हे कर्दम जी, आपने बहुत तप कर लिया, अब मेरी इच्छा है कि आप गृहस्थ धर्म का पालन करें। कर्दम जी ने मना किया कि नहीं महाराज, मुझे गृहस्थ धर्म में नहीं जाना। लेकिन भगवान ने समझाया, हे कर्दम जी, मैं आपके घर में जन्म लेना चाहता हूँ, अवतार लेना चाहता हूँ, इसलिए आप जाइए गृहस्थ धर्म में और प्रभु की भक्ति वही रह के कीजिए। गृहस्थ सबका होता है। कोई अपने गृहस्थ को महाभारत बना लेता है और कोई अपने गृहस्थ को बड़ी ही शांति से जीवन व्यतीत करता है। भागवत में कई बार उदाहरण आया, कई बार बताया गया कि अपने गृहस्थ जीवन को, अपने परिवार को आप ऐसा बनाएं कि आपके घर में ही वृंदावन बन जाए। श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका में वर्णन आया है कि वल्लभाचार्य जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मेरे जितने भी भक्त हैं आप उनके घर आकर रहिए, सबके घर। प्रभु ने कहा, वल्लभाचार्य जी, हमारा एक नियम है, हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते। वृंदावन से बाहर जाने का हमारा नियम नहीं है, क्या करें? तब वल्लभाचार्य जी ने कहा, प्रभु ठीक है, आपका नियम भी ना टूटे और मेरे भक्तों की इच्छा भी पूरी हो जाए। कैसे? बोले, अपने भक्तों से कहो अपने हृदय को ही वो वृंदावन बना ले, फिर मैं उसके हृदय में आके बैठ सकता हूँ। लेकिन हमारा घर तो सुबह उठते चाय से पहले झगड़ा शुरू होता है। 5 बजे से 10 बजे तक पड़ोसी कहता, तुम्हारा रोज का ये स्वाध्याय चलता, क्यों लड़ रहे हो? बोले 5 बजे लड़ाई शुरू हुई थी, अब पता थोड़ी होगा कि किस बात से शुरू हुई थी। हो गई तो फिर तो माँ बाप, भाई बहन, कुल खानदान सब पे पहुंच जाते। बड़ा एक व्यक्ति ने विवाह किया तो वो तो बड़ा लंबा था, उसकी जो बहू वो लाया बड़ी छोटी सी थी।
तो किसी उसके मित्र ने पूछा, भैया इतनी छोटी बहू क्यों लाया है? तो मुस्कुराते वो बोला, भैया मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया है। अपनी अपनी मानसिकता है। अपने घर को अच्छा बनाइए, घर ग्रस्त को इतना सुंदर बनाइए। अब बेटा आ रहा है बेचारा ऑफिस से, सोचा कि आज आराम से घर में रोटी खाऊंगा, देखा तो सास बहू की बाजी पड़ी है। सास कह रही है मेरी ओर से बोल, बहू कह रही है मेरी ओर से बोल। बेचारा बीच में फंसा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। वहां जाए तो वो सर फोड़े, वहां जाए तो बीच में अटका। तो मुझसे कई बार आते कहते हम वृंदावन आएंगे। अरे वृंदावन में 10-15 दिन आ जाओ, ठहर जाओ और वापस अपने घर जाओ। अगर पूरी दुनिया वृंदावन जाए आके रहेगी तो वृंदावन कहाँ रहेगा? वैसे भी वन तो आजकल नाम ही है, बाकी सब। अपने घर को सुंदर बनाओ। तो करदम जी घर आए, महादेवती के साथ विवाह हुआ, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के पश्चात कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य योग का वर्णन श्रवण कराया। सांख्य योग बड़ा ही सुंदर है, जो इसको श्रवण आप सब भी देखिए। भागवत में व्यासपीठ से हर एक चीज विस्तार से नहीं कही जा सकती, क्योंकि समय की एक बाध्यता होती है। 6:20 पर आस्था को कट करना है तो कट करना ही है। उससे पहले तुम अपनी बंद कर दो तो ठीक है, वरना खत्म। तो समय की एक बाध्यता है, परंतु अगर भागवत की एक एक चीज को विस्तार से जानना है तो आप सबको अपने घर पर ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। सबके घर में भागवत गीता रामायण होनी चाहिए और उसका रोज पाठ भी होना चाहिए। वो सिर्फ पड़ी पड़ी अलमारी में धूल नहीं चाटे। भारत में आज सबसे बड़ी नासमझी भारत का नागरिक ये कर रहा है कि वो आज अपनी कीमत को खुद नहीं समझ रहा, अपने मूल्य को नहीं समझ रहा। आज भी न्यू जर्सी की एक यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, शायद स्टेन हॉल उसका नाम है यूनिवर्सिटी का। उस यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे को गीता कंपलसरी कर दी गई है, लागू कर दी गई। उस यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे गीता पढ़ने में शर्म करते हैं। ग्रंथ पढ़ना, घर में फोटो 33 करोड़ देवताओं की होंगी, लेकिन ग्रंथ एक नहीं मिलेगा। 33 करोड़ देवता तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी भक्ति तुम्हें बचाएगी। तो इसलिए ग्रंथ सबको जरूर पढ़िएगा। तो सांख्य योग का वर्णन आप सबको आज अगर समय मिले घर जाके, तो भागवत के 3 स्कंद में ये कपिल भगवान का बड़ा ही सुंदर सांख्य योग का वर्णन है। आप सब इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत सारी बातें बताई, नित्य नियम कर्म बताया, आदमी को नित्य प्रति किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, योग के बारे में भी बताया। आज हमारे योगी जी आए थे कथा के प्रारंभ में, बड़ा सुंदर नाच गा के गए, नृत्य करके गए। बहुत से लोग कहते सन्यासियों को गाना नहीं चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए। अरे भैया, सबसे बड़े उदाहरण आपके हमारे पीछे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं और इनसे बड़ा कोई नृत्य करने वाला, कीर्तन करने वाला नहीं। आज के समाज में अगर भारत का नेता खाना छोड़ के गाना शुरू कर दे तो भारत बदल जाए। अगर गाना शुरू कर दे खाना छोड़ के,
गावत वेद पुराण अष्टदश। भागवत है ही ऐसी, ग्रंथ है ही ऐसे, मजबूर कर दे। हाँ, सबकी अलग अलग मानता है। कोई भगवान को गा के रिझाता है, कोई मीरा ने नाच के रिझाया, नानक ने गा के रिझाया, बुद्ध ने ध्यान से। सबकी अलग अलग मानसिकता जरूर है। तो योग के बारे, अष्टांग योग का वर्णन है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का बड़ा सुंदर, जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, सबको पढ़ना चाहिए। अब सारी बातें तो नहीं, सांख्य योग बहुत बड़ा, लेकिन सिर्फ एक बात का हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। भक्ति के बारे में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा आपको बताई। अब भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति हमें मिल रही है, भक्ति हम कर रहे हैं, हम भक्ति के नजदीक, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? वैसे तो ये अनुभव की विषय है, जो करेगा उसको तो अनुभव हो ही जाएगा कि हाँ वो भक्ति कर रहा है, खुद करोगे। पर फिर भी जो हमारे संतों ने बताया है, सबसे पहला लक्षण, ध्यान से सुनेगा, सोचिएगा कि आप में ये लक्षण अभी कहाँ तक पहुंचे। ये टेस्ट है अपने आप को जांचने का। सबसे पहला लक्षण, आपका वस्तुओं से धीरे धीरे मन कम होने लगे। सांसारिक पदार्थों से धीरे धीरे, ये इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, धीरे धीरे आपकी रुचि किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में कम होने लगे। कोई चीज, वस्तु अपने आप, जबरदस्ती नहीं। जिसके पास है उसकी भी निंदा नहीं। आपके पास बढ़िया वाली गाड़ी है, खूब बड़ी गाड़ी है, उसमें बैठो, लेकिन गाड़ी तुम में ना बैठ जाए, ये जरूर ध्यान रखना। कहीं फिर सीना तान के तुम गाड़ी में जरूर बैठो। वस्तुओं में हमारा, चैतन्य महाप्रभु ने कितनी अच्छी बात कही। गौड़िया का जो दर्शन है उसमें इतनी अच्छी बात बताई, इतनी सरल भक्ति, उससे सरल कहीं हो भी नहीं सकती। कहा कि अनासक्त हुआ करो विषयों भोजन, विषयों का संग करो लेकिन अनासक्त होके, बस इतनी छोटी सी बात है। घर में रहो, परिवार में रहो, सब, लेकिन आसक्ति ना हो। ऐसी कितनी चीज है जो हम करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं होती। बुखार आ गया, अब इंजेक्शन लगाने का किसी को शौक तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगवाते, लगवाया लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। वैसे ही पदार्थ हो लेकिन उसमें आसक्ति ना। भोजन के प्रति अपने आप आसक्ति कम होने लगी। हम तो पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, टेबल सजी होती है, बस 56 भोग थाली में। और ये एक और बात देखिए कि थाली में आधा खाओ तो आधा छोड़ो, तभी पता चलेगा हाँ आप सभ्य हो। ये सभ्य समाज है। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे देखा है और ऐसा सुना है कि सभ्य लोगों को पूरा खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें थोड़ा छोड़ना चाहिए, तो पता चल जाता हाँ ये थोड़ा सभ्य आदमी। कैसा भद्दा परिचय हम समाज को देते हैं, जहाँ आज के समय में भारत में हजारों लोग स्टेशन पे भूखे पेट सोते हैं, वहाँ हम सभ्य बनने के लिए आधा भोजन ऐसे ही छोड़ देते हैं। विदेश के अंदर 9.5 बिलियन भोजन वेस्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हम बिहार गए थे,
एक कहीं दूसरी जगह कथा में गए थे, मालूम ही ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन में बैठे, भूख लगी, कुछ स्टेशन आए तो मंगाओ। स्टेशन आया, कुछ थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट लाया गया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है, आप बिल्कुल इसको ये मत समझिएगा। वो आया तो मुझे लगा अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी पसंद का नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे इसको नहीं खाना चाहिए। पसंद का नहीं था, अच्छा नहीं लगता, उसको साइड में रख दिया। लेकिन तभी वो गाड़ी चली, अगले स्टेशन पे पहुंची, और जब वो अगले स्टेशन पे रुकी तो खिड़की के पास मेरी जब नजर गई, एक खम्भे के पास एक कचड़े का डिब्बा रखा था। वहां 2-4 बच्चे खड़े होकर सैंडविच खा रहे थे, पर इतने ट्रेन आ गई इसलिए थोड़ा थोड़ा खाया और वो सैंडविच कचड़े में फेंक दिया। वहां एक 20-22 साल का लड़का, शरीर पर फटे कपड़े, मैले कपड़े, बाल फैले हुए, वो पागल नहीं था, वो शराबी नहीं था। शराबी पागल चेहरे से दिख जाता है, उसके चेहरे से उसकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। वो आया, उसने उस कचड़े के डिब्बे को खोला, वो कहीं बैठा देख रहा होगा, और उस सैंडविच को उसने उठाया और बड़े प्यार से जितनी भी 3-4 पड़ी थी सबको इकट्ठा किया, अपने शर्ट में बांध के उछल दिया। वो देखते ही जो सामान एक स्टेशन पहले मेरे लिए आया, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत अच्छा लगने लगा कि इसको जिंदगी कहते हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद दे तो कहां तक दे, कितना दे, कैसे भूले उसे। महाराज जी ने अभी 2 बार हाथ उठाए थे, हाथ उठाओ। अरे दुनिया की जीवन की कमाई दे करके तुम कहीं से एक शरीर नहीं खरीद सकते जो भगवान ने हमें दिया। हमेशा जन्मदिन पर मुझे बात बहुत प्यारी लगती है, जन्मदिन पर कोई आपको घड़ी ला के देता है, आप घड़ी लाने वाले को धन्यवाद दे देते हो, लेकिन जिस हाथ पर तुम घड़ी बांधोगे उस हाथ देने वाले को कब धन्यवाद दिया। दिल से एक दिन जरूर कहना कि प्रभु बहुत दिया, बहुत दिया, नहीं चाहिए और कुछ। खैर, दिखावे के लिए ना हो, आसक्ति सचमुच वस्तुओं से कम होने लगे। तो एक तो हो गई वस्तु, दूसरी हुई वसु। वसु यानी पैसा, इससे भी आसक्ति कम हो, अपने आप सहज, दिखावे के लिए नहीं, सहज कम हो। वृत्ति ऐसी बन जाए कि उससे धीरे कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन आसक्ति कम हो। हमारी आसक्ति तो दिन ब दिन ऐसे, एक बैठा आदमी बैठा बैठा रो रहा है बड़ी जोर जोर से। राह चलते ने पूछा, भैया काय को रो रहा है? बोले, भैया क्या बताऊं, मेरा एक भाई मर गया और वो भाई अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर गया। तो राहगीर ने कहा, भैया ये तो खुशी की बात है, तेरे नाम कर गया। क्यों? बोले, उसके कोई बच्चे नहीं थे तो मेरे नाम कर गया। अच्छा, तो भैया खुश होना चाहिए। बोले, खुश तो मैं हुआ, पर कुछ दिन बाद मेरा दूसरा भाई मर गया, उसके भी बच्चे नहीं थे, वो भी मरा तो वो भी अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर गया। अच्छा भैया, तो ये तो खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात। बोले, है तो अच्छी बात, पहला मरा वो भी निर्वंश था, उसके बच्चे नहीं थे, वो भी मेरे नाम कर गया, दूसरा मरा वो भी मर गया, पर तीसरा अभी बीमार चल रहा है, सोच रहा हूं कब मंगल खबर आए। ये तीसरा जाए तो आत्मा को थोड़ी इसकी भी जायदाद। वृत्ति कम नहीं होती। वस्तु
वसु, तीसरा विषय में आसक्ति कम हो, चौथा व्यक्ति, भीड़ में रहे वहां भी शांत रहे, अकेला रहे। तो ये भक्ति के लक्षण हैं जो धीरे धीरे हमें परमात्मा की ओर बढ़ाते रहते हैं। हर इंसान में, हर वस्तु में आपको प्रभु के दर्शन हो, हर स्थान पर आपको श्री ठाकुर जी दिखे। मीराबाई कहती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ, जिस स्थान पर जाती हूँ, जिसे देखती हूँ, चारों तरफ मुझे अपना कृष्ण दिखाई देता है। लोग कहते हैं नफरत, मैं इससे नफरत करता हूँ। अरे नफरत करूँ किससे? मुझे कोई अपने कृष्ण के अलावा दिखता ही नहीं, तो मैं नफरत किससे करूँ? पारसी की संत हुई राबिया। यवन एक धर्म ग्रंथ था यवनों का, तो उसमें एक ग्रंथ में एक लाइन लिखी थी कि काफिरों से नफरत करो। काफिरों कहते हैं जो लोग बुरा काम करे, गलत बोले, बुरा जो भी हो, काफिरों से नफरत करो। तो मीराबाई ने उस ग्रंथ को माफ कीजिएगा, राबिया ने जो यवन धर्म की थी, उन्होंने उस ग्रंथ को उठा के फाड़ दिया सबके सामने। सब बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हैं, सबके सामने फाड़ दिया। लोग चिल्लाए, इसे मारो मारो, मारे ग्रंथ को इसने फाड़ा। किसी ने पूछा, राबिया तूने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे इसमें एक कलमा अच्छा नहीं लगा, एक लाइन अच्छी नहीं लगी। कौन सी? काफिरों से नफरत करो। क्यों अच्छी नहीं लगी? बोले जो भक्त होता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसको इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि वो किसी से नफरत करे। उसे प्रेम करने से फुर्सत मिले तब तो वो नफरत करे। ये उनका कहना था। ऐसे ही मीराबाई कहती थी, मैं जहां देखती हूँ मुझे अपना ठाकुर दिखाई देता है। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। क्या हो बात कभी गाएंगे प्रेम से? देखिए, आप सब नृत्य कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। हमारे जो आयोजक परिवार है, कल संकीर्तन टू ट्रस्ट गुड़गांव, ये मेहनत करते हैं, कर रहे हैं। कथा में कभी कभी सुन लेते हैं, कभी व्यवस्था के लिए उठ जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, जितने भी हमारे मलिक साहब जी हैं, हमारे श्री सुरेंद्र खुल्लर जी हैं और हमारे अनंतपाल जी हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक बार भगवान नाम में जरूर नाचें। एक खड़े
खड़े होके प्रेम से ताली, क्योंकि दुनिया में सब नाचते हैं, सब घूम रहे नाचते नाचते, लेकिन भगवान नाम में जो एक बार प्रेम से हाथ उठा के भी ताली बजा दे उसका उद्धार हो जाता है। और जो लोग बैठे पीछे दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं। ने मुझको पागल बनाया, शाम ने मुझको पागल बनाया, शाम ने मुझको पागल बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। कहती मुझको दीवानी, कोई ना जाने प्रेम कहानी, कोई न जाने प्रेम कहानी, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, कृष्णा कृष्णा रटते रटते, मीरा हो गई बावरिया, मीरा हो गई बावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं जिसे और सखीली, मैं देखूं जिसे और सखीली, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी 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 अब सभी अपने
अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य योग का वर्णन श्रवण कराया। उसके बाद कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। पीछे से माँ देवती भी गंगा सागर जाती है, प्रभु का भजन करके परमात्मा में लीन हो जाती हैं। इसके पश्चात महाराज मनु की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं थी, जिनमें से एक थी सती। कथा आती है कि भगवान शंकर दक्ष के सभा में बैठे थे। दक्ष आया, सब खड़े हुए, जय घोष हुई, जय जयकार हुई दक्ष की। सभी खड़े हुए, परंतु शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। इसलिए नहीं कि इसका सम्मान मैं नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं, वो अपनी मस्ती में है। उनको कोई आए जाए, कोई बड़ा है छोटा, शंकर भगवान को उससे क्या मतलब। अरे वो तो दक्ष क्या, वो तो भक्त के घर भी नौकर बन जाते हैं। बिहार प्रांत में एक भक्त थे जिनका नाम विद्यापति था। शंकर भगवान के भक्तों में इनका बहुत नाम लिया जाता है। बिहार के थे ये, गंगा और शिव के उपासक थे, गंगा के और शिव के, और इतने बड़े भक्त थे गंगा मैया के, शंकर जी के, कि जब इनका अंतिम समय आया तो इनकी इच्छा हुई कि मैं गंगा जाऊं। भक्तों से पूछा कि भैया गंगा कितनी दूर है? बोले 50 किलोमीटर। बोले ठीक है तो चलो। चल दिए, 25 किलोमीटर तक ये चले। पूछा अब कितनी? बोले 25 किलोमीटर। वही रुक गए। भक्तों ने पूछा महाराज आगे चलो। बोले 25 मैं आ गया, अब 25 गंगा मैया आएगी। और आश्चर्य देखिए, गंगा ने अपना जो धारा थी वो बदल दी, धारा बदल दी, क्योंकि गंगा नदी नहीं है, गंगा जड़ नहीं है, गंगा माँ है। वो निराकार नहीं है, वो सुनती है। जीवन भर इन्होंने गंगा जल के अलावा कुछ नहीं लिया। तो इनके घर में शंकर भगवान एक नौकर बन के आए। शंकर भगवान ने अपना नाम रखा था उगना, शंकर जी का नाम था। आके इनके भोजन कराते, इनको बिस्तर लगाते, जो भोजन बच जाता उसको स्वयं खा लेते। एक दिन उगना और विद्यापति दोनों जंगल घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते विद्यापति जी को प्यास लगी। कहा बेटा उगना जल लेके आ। उगना गया, यहाँ देखा वहाँ देखा, ना कोई जल था, ना कोई सरोवर था, ना तालाब था, ना कुआं था। कहाँ से लाऊं? अब शंकर भगवान के पास जल की क्या कमी। एक झाड़ी के पीछे गए, अपनी जटा खोली, गंगा निकाली और पात्र में डाली। बाल ठीक ठाक किए, वापस करके विद्यापति के पास गए। लीजिए महाराज जल लाया हूँ। जैसे विद्यापति जी ने पिया, गंगा जल को पहचान गए। अरे जो जीवन से गंगा जल पिए उसके तो रोम रोम में गंगा जल बस जाए। कहा बेटा कहाँ से लाया? कोई गंगा यहाँ बहती है? अब शंकर जी घबराए, अब चोरी पकड़ी गई, अब नौकरी जा सकती है। बाल बाल और ठीक करने लगे, कहीं शक ना हो जाए। उगना ने ध्यान, विद्यापति जी ने ध्यान से देखा है कुछ छुपा रहा है। बाल पर हाथ फेरा, गीला था, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले खबरदार जो झूठ बोले तो बोल, तू कौन है? सत्यम, बोले झूठ मत बोलना मुझसे। सत्यम शिवम सुंदरम को कह रहा है कि झूठ मत बोलना। जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। पकड़ लिया, पहचान गए। अरे प्रभु आपने क्या किया? आप मेरे नौकर बन के रहे,
मैं कैसे कैसे ऋण चुकाऊं। तब शंकर जी ने कहा बस एक काम कर। वो विद्यापति की पत्नी जो थी वो बड़ी ऐसी थी, झगड़ती रहती थी। कहा कि तू अपनी पत्नी को मत बताना, मैं अब जीवन भर तुम्हारे ही घर तुम्हारी नौकरी करूंगा। और फिर प्रभु वहीं रहे। तो वो जो उनका नौकर बन गया वो दक्ष के लिए क्यों नहीं खड़ा होगा। लेकिन दक्ष ने बड़ी गालियां सुनाई, शंकर भगवान सुनते रहे। अब जो पहुंचा हुआ महात्मा हो उसको कोई गाली दे या प्रशंसा करे वो उसके लिए बराबर है। और गाली दे तब उसको क्रोध ना आए, इससे पता चलता है कि वो महात्मा है। टॉल्स्टॉय का नाम मैंने अभी लिया थोड़ी देर पहले, जो एक दार्शनिक थे। इनकी पत्नी बड़ी झगड़ती थी। अब पत्नियां पता नहीं सबकी ऐसी होती है क्या, सारी झगड़ती थी, बड़ी लड़ती थी। तो एक टीचर भी थे, कुछ बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो जैसे बच्चे पढ़ने आते बस इनको गाली देना शुरू कर देती। अरे ये तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा, इससे क्यों पढ़ते हो, इसे कुछ आता जाता, बड़ी गालियां देती। बच्चे रोज सुनते। एक दिन पूछा कि सर आप इनसे सुनते रहते हो, कुछ कहते क्यों नहीं। तब टॉल्स्टॉय ने कहा कि ये जब मुझे गाली देती है रोज रोज तो मुझे पता चलता है, मैं ये पता लगाता हूँ कि मेरे अंदर अभी पेशेंस कितना। ये पेशेंस को नापने का मेरा मीटर है। ये जितना गाली देगी, अगर मैं चुप बैठा रहा तो हाँ मतलब मैं ठीक चल रहा हूं। किसी ने सच्ची कहा कि क्रोध आने पर जो 10 मिनट जब क्रोध आ रहा हो उस 10 मिनट में जो चुप बैठ जाए वो इस दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा है। तो श्री दक्ष ने प्रभु का अपमान किया, लेकिन प्रभु चुपचाप बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, चले गए। पीछे से शंकर भगवान के अपमान के लिए उसने यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान बैठे थे, माँ सती भी बैठी थी, देखे विमान जा रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं। मन में इच्छा हुई प्रभु मैं मायके जाना चाहती हूँ। प्रभु ने मना किया, नहीं देवी आप वहां मत जाइए, आपके पिता ने बुलाया नहीं है तो फिर क्यों जाए। कहा कि नहीं नहीं महाराज, पिता के घर, गुरु के घर, भाई के घर, यहाँ तो बिना निमंत्रण भी जा सकते। कहा कि जा सकते, लेकिन अगर वहां अपमान ना हो तो। लेकिन नहीं मानी, जाऊंगी। चली गई, वहां देखा प्रभु का अपमान था, कोई यज्ञ कुंड का भाग नहीं था। अपने पिता को बहुत कुछ कहा, वही हवन कुंड में अपने देह को त्याग करके वही सती हो गई। प्रभु के गण साथ आए थे, उनका और जो ऋषि देवता बैठे थे युद्ध हुआ। जब शंकर भगवान को पता चला कि देवी सती हो गई हैं, तब अपने जटा से एक जटा निकाली, पृथ्वी पर पटकी, एक बड़ा भयंकर राक्षस प्रकट हुआ, वीरभद्र, प्रभु का गण प्रकट हुआ। उसने आकर के युद्ध किया, दक्ष का सर काट दिया। दक्ष ने फिर प्रभु की स्तुति की, क्षमा मांगी, और दयालु श्री भोलेनाथ जी ने आकर के दक्ष को क्षमा कर दिया और उसके सर पर प्रभु ने एक बकरे का सर लगाया। तो इस प्रकार ये दक्ष की प्रसूति की कथा आई। इसके बाद मनु महाराज की पहले बेटे हुए उत्तानपाद, जिनके एक बेटे हुए ध्रुव। ध्रुव महाराज जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। माँ थी सुनीति, मासी ने कहा जंगल चला जा भजन के लिए। तो मासी ने क्या कहा, मासी ने कहा हाँ बेटा, तेरी माँ जो कह रही है, तेरी मासी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही, तू वन जा, भजन कर और भगवान को प्राप्त कर। किसी ने सच ही कहा है, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई है तो कौन सी है।
ऑक्सफोर्ड है कि भारत में भी बहुत सारी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बताई गई है वो है माँ का गर्भ, जहाँ से बच्चा सब कुछ सीख के आता है। माँ क्या करती है उस समय। आगे आप प्रहलाद जी की कथा सुनोगे। प्रहलाद जी ने जो कुछ सीखा माँ के गर्भ में से, अभिमन्यु ने चक्र भेदन करना सीख लिया अपने माँ के गर्भ में। गर्भ से सीख के आएगा तो आकर के बच्चा अच्छे अच्छे काम करेगा। ये एक माँ के ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो कल भी कथा में कहा और आज भी और हमेशा कहूँगी कि आपको कथा की जरूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा आपके बच्चों को जरूरत है। सत्संग आज की नई जनरेशन को जरूरत है। बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान कथा में आते हैं और मैं उनसे यही कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ भक्ति में कर सके, लेकिन कम से कम एक कदम भक्ति की ओर बढ़ाइए। आपका जन्मदिन है, आप जाके पार्टियां करते, ठीक है, आप पार्टी कीजिए, आप कहीं भी जाइए, लेकिन साथ साथ आप अपने माँ बाप से ये भी कहिए कि पिताजी, माताजी, आज मेरा जन्मदिन है तो पहले आप मुझे वृंदावन किसी गौशाला में ले जाओ, मैं वहाँ किसी गैया को अपने हाथ से भोजन खिला के आऊँगा, फिर दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। किसी का जन्मदिन आता है, हम गिफ्ट देते हैं, बड़े से बड़ा गिफ्ट खूब दीजिए, पर उसके साथ साथ में एक छोटी सी गीता भी दे दीजिए, एक अच्छी सी किताब दे दीजिए। मैंने कहीं से एक बात सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहती हूँ आप सब भी उस चीज़ को कर सकते हैं। आज के जो नौजवान होते हैं सब खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई टेनिस खेलता है। अब जो मैंने सुना उसको मैं आपको बता रही हूँ कि आप गए फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। अब एक तो ये है कि आप मस्ती के लिए खेल रहे हैं, अब इस फुटबॉल खेलने को आप भक्ति कैसे बनाओगे? कर्म नहीं बदलने पड़ते, कर्म का भाव बदलना पड़ता है। अब इस फुटबॉल खेलने को भक्ति कैसे बनाया जाएगा? तो संत ने कहा कि बेटा जब तुम खेलने जाओ तो तुम्हारी दो टीम होती है, एक नेट के इस तरफ खड़ी होती है, एक दूसरी तरफ खड़ी होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, खेलते। अब तुम सिर्फ इतना करो, दो टीम बनाओ, एक बनाओ राधा रानी की टीम और एक भगवान कृष्ण की टीम। नाम रख लो, आप खेलो राधा रानी की तरफ से, आप खेलो भगवान कृष्ण की तरफ से। बस आपने अपने भाव को बदला, आपका खेलना भी भक्ति बन जाए। हर कर्म भक्ति बन सकता है अगर उसमें आप भाव को और भगवान को मिला दो। 5 साल के ध्रुव महाराज वन में जाते हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। 5 वर्ष का बच्चा क्या जाने, वन में गए, प्रभु की भक्ति की, 5 महीने तक कठोर तप किया, प्रभु ने दर्शन दिया, वापस आए, कई हजार वर्षों तक राज्य का पालन पोषण किया। उसके बाद वापस काल के मस्तक पर चरण रख के श्री ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए। इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा आई। इसके पश्चात पुरंजन पुरंजनी की कथा आई। पुरंजन जो एक जीव है, जो संसार में मस्त हो गया है, अपने परमात्मा को भूल गया है, इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को भूल गया है। परमात्मा ने संसार में इसलिए भेजा, कोई बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कोई सेठ हो, वो जब अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह विदेश जाता है, दूसरे शहर जाता है, तो अपने घर के लिए केयर टेकर रख के जाता है कि भैया तू इस घर की देखभाल करना, पीछे से इसमें धूल ना जम जाए, मिट्टी ना आ जाए, कचड़ा ना आ जाए। केयर टेकर रखता है, उसकी देखभाल के लिए एक आदमी छोड़ देता है।
लेकिन अगर वही केयर टेकर, वही आदमी उस घर को गंदा करे, उसमें धूल घुसाए, उसमें मिट्टी घुसाए, तो क्या करेगा? वो सेठ जब आएगा देखेगा इतनी गंदगी है, सोचेगा इसको निकालो, दूसरा कोई ढूंढ के लाओ। वैसे ही ये शरीर रूपी मकान को प्रभु ने दिया, कहा कि बेटा जब तक मैं ना आऊं तू इसकी देखभाल कर, इसमें वासना की धूल ना जम जाए, इसमें आसक्ति का कचड़ा ना घुस जाए। लेकिन यही आदमी जब इसमें धूल जमा लेता है, तब भगवान भी कहता है कि ये तो इसका ख्याल ढंग से रखता ही नहीं, इसे हटाओ, अब इसको किसी दूसरे को दे दो। एक बार अवसर मिला, मनुष्य जन्म। पुरंजन की बड़ी सुंदर कथा आई, इसके बाद प्रियव्रत की कथा आई। प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्र हुए, सबसे बड़े अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप सभी जानते हैं भरत जी एक हिरण के मुंह में फंसे। कल हमारे पूज्य श्री धर्मदेव जी कह रहे थे कि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, माँ बाप की सेवा तो रामू करता है और घर के कुत्ते की सेवा घर का मालिक करता है। सेवा करना बुराई नहीं। अब कोई कहे कि कथा में खुद ही तो कहते हो सबके अंदर भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान को देखना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई चींटी कहीं मर ना जाए इसलिए उठा के उसको अपनी जेब में रख लो। परमात्मा मोह ना हो, आसक्ति ना हो, फिर वही बात आती है। लोग भजन, अरे एक जगह हम गए थे राजस्थान में, तो उनके घर में जो आयोजक थे वो बोले कि हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता था, हम उसको बड़ा प्यार करते थे, मुझे तो वो अपना पिता ही समझता था। अब उसको कौन समझाए कि कुत्ते का पिता कौन होता है। चलो ठीक है, पर क्या बताएं आप, वो एक दिन अचानक सड़क पार कर रहा था, किसी ने उसको गाड़ी मार दी, एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, रोज एक माला उसके नाम की करते हैं। भक्ति में ये स्वार्थ मांग कहां से आ गई? अगर ऐसा ही देखिए, आप कहो कि नहीं हम तो सब में परमात्मा देखते हो, तो फिर आपका अकेला ही थोड़ी है, इस दुनिया में कितने जानवर हैं, सबके लिए माला जपो। मोह ना हो। भरत जी घर द्वार सब छोड़ के आए राज, और फंसे भी एक हिरण में। मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद एक हिरण बने, अगला जन्म मिला, ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां पर भरत जी वहां भी भक्ति करते थे, राजा रघुगुण को उपदेश दिया, इत्यादि कथा आई। इसके बाद नरकों का वर्णन आया। जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा नरक प्राप्त होता है। नरकों का अगर ज्यादा आपको विस्तार सुनना है, जानना है, तो आप सबने सुना होगा गरुड़ पुराण, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ी है नहीं पढ़ी? गरुड़ पुराण किस किसने पढ़ी है? जीते जी तो पढ़ना नहीं, ये तो मरने के बाद। कभी कभार कोई घर में मर भी जाए तो पंडित जी आते हैं ना गरुड़ पुराण बाँचने के लिए, तो बेचारे पंडित जी राग में गाते रहते, पीछे बैठे बैठे खराटे बढ़ते रहते। पंडित जी कहते गलत काम करोगे तो इस नरक में जाओगे, पीछे पीछे सोते रहते। सत्यता है, नरक जरूर है। कुछ लोग कहते हैं नरकों के नाम से डराया जाता है, सही बात है, नरकों के नाम से डरो तो मत, धर्म डराता नहीं है, धर्म जगाता है, परंतु नरक नहीं है ऐसा ये सत्य नहीं है।
चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कहा कि जैसे एक हिमालय बराबर रुई आप लो और उसमें एक माचिस की तिल्ली की आग लगा दो तो पूरी हिमालय जैसी रुई एक क्षण में नष्ट हो जाएगी, कुछ देर में। वैसे ही हिमालय जैसे पाप आपके हों, बुराइयां आपकी हों, लेकिन उसमें एक माचिस की तीली यानी एक हरिनाम की तीली आप डाल दो, आपके सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। यही किया अजामिल ने। अजामिल जो कि एक ब्राह्मण था, परंतु एक स्त्री के कोई दासी थी उसके संग में आया, उल्टे सीधे काम की, चोरी की, डाका डाला। साधुओं ने कह दिया, एक बार साधु घर आए थे, कुछ भोजन बना के पत्नी ने खिला दिया, कहा कि दक्षिणा दो, तो बोले दक्षिणा नहीं है। कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा। और एक क्षण के साधु संग ने उनका जीवन बदल दिया। जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का जो होता है वो मलिक जी ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते होंगे। सिखों में दो चीज़ बहुत होती है, एक होती है साधु संगत और एक पंगत, जिसको पंगत यानी लंगर बोलते हैं। नानक जी ने ये खुद ग्रंथ साहिब में वर्णन आया है कि भक्त को दो चीज़ जरूर करनी चाहिए, साधु संगत और पंगत। लंगर में सेवा देना और साधुओं का संग करना। कुछ क्षण का साधु संग हमारे जीवन को बदल सकता है। अजामिल ने किया, इसलिए बेटे का नाम नारायण रखा। धीरे 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 नारायण नारायण करता रहा। एक दिन समय आया, अंत काल आया, नजदीक आई, यम के दूत आए, पकड़ के ले जाने लगे। जोर से चिल्ला, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। बस कहना था कि विष्णु दूत वहां पहुंच गए। जिसने अंत समय में राम नाम लिया वो भला नरक का अधिकारी कैसे हो सकता है। एक मौका दिया कि और भजन कर। अजामिल ने भजन किया, प्रभु को प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये अजामिल की कथा का वर्णन आया। अब 7वें स्कंद में बड़ी ही सुंदर कथा आती है। आपने सुना, वारा भगवान जब समुद्र को पृथ्वी पर से ला रहे थे तो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया, उसको प्रभु ने मार दिया। उसी का भाई था हिरण्यकश्यपु। अब हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, परिवार रो रही है। अब बैठा बैठा उनको ज्ञान दे रहा है, अरे माता जो आया है वो तो जाएगा ही, रोना नहीं चाहिए, ये तो संसार का दस्तूर है। और फिर बोला कि अब तुम यहीं रुको, अब मैं बदला लेने जाता हूं उस नारायण से। ज्ञान तो सबको ही दे सकते हैं, भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में यथार्थ उतारना बहुत बड़ी बात है। हमारे ब्रज में कहा जाता है, कथा सुनाई जाती है कि एक पंडित जी थे ब्रज के, उनको ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे, संस्कृत के बड़े भारी ज्ञाता, लघु सिद्धांत कौमुदी रटी हुई थी। तो अब जहाँ भी वो जाते, थोड़ा बहुत कुछ बातें चर्चा चलती तो वो समझाना शुरू कर देते थे, ऐसा करो वैसा करो। विद्यमान होता है तो वो थोड़ा शुरू हो ही जाता है, रुकता नहीं है। तो बैठे थे, कहीं पड़ोस में कोई बूढ़ी अम्मा मर गई। तो पंडित जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है प्रवचन देने का, तो बूढ़ी के घर पहुंच गए। अरे भैया अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, इस संसार में कोई नहीं रहा, सबको जाना पड़ा। वो बेटा बोला, महाराज जी तो हमें भी पता है, पर माँ है इसलिए थोड़ा दुख होता। नहीं नहीं, खूब गीता के श्लोक सुनाए। अगले दिन क्या हुआ, पंडित जी की एक भैंस थी, जिस भैंस का नाम मुन्नी था।
पंडित जी उसको बड़ा प्यार करते थे, मुन्नी जी को। तो मुन्नी जी की तबीयत थोड़े दिनों से खराब थी, तो बेचारी मुन्नी जी भी अगले दिन स्वर्ग चली गई। अब जैसे मरी, पड़ोसियों ने देखा पंडित जी के घर से बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। सब गए, बोले महाराज क्या हुआ? पंडित जी सर पकड़ के जोर जोर से बोले थे, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, अब क्या करूँगा? किसी ने कहा महाराज कल जो भाषण दे रहे थे उसका क्या? बोले तब उसकी मरी थी, ये मेरी मरी है। पंडित जी बोले ये मेरी ही तो नहीं मरी, ये मेरी मर जाए तो सब बढ़िया हो जाए, ये मेरी का ही तो चक्कर है जो है। भाषण देना बड़ा आसान है, ये आपके लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ। बैठ करके 3 घंटे अच्छी अच्छी बातें बता देना। मैंने हमेशा कहा कि जो बातें व्यासपीठ से बताई जाती हैं पूरी, देखिए पूरी अगर आदमी मान ले तो शायद वो फिर इस दुनिया में रहे ही ना, वो नित्य धाम को, गोलोक धाम को जाएगा। परंतु कुछ जितनी सामर्थ्य, जहां तक है सामर्थ्य लगा के कम से कम जो कथा सुनते हैं वो माने, जो कथा से वो भी ना माने तो कम से कम जो दीक्षित है वो माने, उन बातों को वो भी ना माने तो इस मंच पर बैठने वाले माने, और वो भी ना माने तो जो सबसे ऊपर बैठा है कम से कम वो तो माने। एक कोशिश हो, एक प्रयास हो सकता है, जरूर याद रखिए जो बात मैं यहां से कहती हूँ, हो सकता है कि बहुत सारी बातें शायद मैं भी ना कर पाऊं। सबको पता क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी मैंने पहले 10 कह दिया कि जो 10 मिनट क्रोध आए उस समय जो रोक ले वो संत है। लेकिन क्रोध सबको आता है कभी ना कभी तो, लेकिन हम प्रयास में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं। अब जो कोशिश ही नहीं कर रहा उसका क्या फायदा? कम से कम ये तो है कि आप हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, अपना माला जप तो कर रहे हैं कि चलो कोशिश में लग जाओ, होगा सो देखा जाएगा, कोशिश में लगे रहो। तो भाषण दिया हिरण्यकशिपु ने बड़ा भारी, अब बोला कि अब चलता हूं नारायण से युद्ध करने। युद्ध कैसे करूं? बल इतना नहीं है तो उसके लिए तो तप करना पड़ेगा। तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, पूछा भैया क्या चाहिए? बोला महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला बेटा मैं खुद अमर नहीं तो तुझे कहां से अमर करूं? वो दूसरा वरदान मांग। बोला तो फिर ठीक है, फिर एक नहीं 6 वरदान मांगूंगा। 6 वरदान मांगे, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न दिन में न रात में, 12 महीने में भी कोई से भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको कंफर्म कि अब तो भैया मरना है नहीं, 12 महीने में नहीं मरेंगे तो कहाँ मरेंगे। लेकिन उसको नहीं पता कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकृति के नियम को भी बदल देता है। प्रकृति के नियम को बदला ठाकुर जी, उसके लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया सिर्फ उसके लिए और अपने भक्त प्रहलाद के लिए। तो हिरण्यकशिपु तप करके वापस आ गया। माँ कयादु जो थी हिरण्यकशिपु की पत्नी, प्रहलाद जी की माँ, इनके गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ था। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, माँ कयादु नारद जी के आश्रम में थी, रोज कीर्तन करती थी, सत्संग सुनती थी, इसलिए वो जो सत्संग के, भक्ति के जो लक्षण थे वो प्रहलाद जी में आ गए। वापस आए, पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा गया। गुरु संड और ब्रख ने पढ़ाया बहुत सारे। हिरण्यकशिपु ने बार बार पूछा बेटा तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे अच्छी मुझे प्रभु की भक्ति लगती है।
हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ, मारने की अनेकों उसने प्रयास किया। तो अब श्री प्रहलाद जी जिनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जितना हिरण्यकशिपु उनको रोकने का प्रयास करता उतनी ही भक्ति बढ़ती। हर बार असफल हुआ, कभी विष पिलाया, कभी पर्वत से नीचे गिरा दिया, कभी हाथियों के नीचे कुचलवाया, वह होलिका गोदी में लेके आग में बैठ गई, वहां भी प्रभु ने रक्षा की। हर स्थान पर प्रहलाद जी की प्रभु ने आके रक्षा की। जब हिरण्यकशिपु थक गया, जब उसने देखा कि अब वो थक चुका है, इतनी कोशिश की, एक छोटा सा बच्चा मारा नहीं जा, उसके दूतों से खुद भी कोशिश की, हर बार बचा। अंत में बड़ा दुखी होकर प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तू दिन भर मेरा नारायण 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 जाप करता है, तेरा नारायण रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने हंसते हुए कहा, रे पिताजी, आपने तो बड़ा अजीब सवाल पूछा, आपने उल्टा पूछा। आप ये पूछे कि वो कहाँ नहीं रहता। जल में, थल में, पाताल में, आकाश में, मुझ में, तुझ में, ऊपर नीचे, हवा में, पानी में, हर स्थान पर वो है। कोई स्थान बाकी नहीं जहां वो ना हो। अच्छा, हर स्थान पर? बोले हाँ बिल्कुल हर स्थान पर। सामने बड़ा क्रोध में था आज तो बस कुछ कर ही डाले। सामने खंबा खड़ा था, अच्छा तेरा नारायण हर जगह रहता है तो इस खंबे में भी जरूर रहता होगा। हाँ पिताजी, खंबे में भी रहता है। तुरंत अपने हाथ में गदा लिया, खंबे के नजदीक गया और जाके हिरण्यकशिपु ने गदा लेकर के खंबे में जोर से प्रहार किया। जैसे प्रहार किया, खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। दहाड़ते हुए श्री नरसिंह भगवान ताल ठोकते हुए बाहर निकले। आंखें बिल्कुल लाल है, चेहरा पूरा सिंह का है, पूरा धड़ मनुष्य जैसा है। हुंकार करते हुए बाहर आए। आज इस पापी ने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया, वो क्रोध प्रभु का बाहर झलक रहा है। आए, उसको गोदी में लिटाया, उसके वरदानों की पूर्ति की। ना मैं नर हूं ना पशु हूं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तू ऊपर है ना नीचे है, जंघा पे है, ना बाहर है ना भीतर है, चौखट पे है, ना दिन है ना रात है, सांझ का समय है। और ये भी 12 महीना नहीं, 13वां महीना पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है। कहते हुए श्री नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकशिपु के पेट को अपने नख से फाड़ दिया। वध हुआ, चारों तरफ से पुष्प की वर्षा हुई, जयघोष हुआ नरसिंह भगवान का। सब देवता आए, प्रहलाद जी आए, सबने मिलके प्रभु की स्तुति की। आइए आप हम सब भी भाव से, प्रेम से प्रभु की स्तुति करेंगे। मन से, श्रद्धा से प्रभु को आप हम सब मिलके मनाएंगे। प्रभु जय जगदीश हरि, प्रभु नर हरि रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरि, प्रभु नर हरि रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरि, प्रभु नर हरि रूप हरे। प्रभु जय जगदीश हरि, प्रभु नरसिंह रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नर हरि रूप हरे। तब कर कमल बरे, नक मद भूत श्रृंग,
तब कर कमल बरे नख मदभुत सिंह तब कर कमल बरे नख मदभुत सिंह तब कर कमल बरे नख मदभुत सिंह दलित हिरण्यक शिपु तनु भृंग 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 केशवाधित नरहरि रूप केशवाधित नरहरि रूप केशवाधित नरसिंह रूप केशवाधित नरसिंह रूप प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु नरसिंह रूप स्तुति की। श्री नरसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, पूछा बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि मेरी कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, निष्काम भक्ति हो। आशीर्वाद दिया, तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसके पश्चात कहा कि प्रहलाद तुम अभी कुछ वर्षों तक और पृथ्वी पर शासन करो, अभी पृथ्वी को तुम्हारे जैसे भक्तों की बहुत जरूरत है। आशीर्वाद देके नरसिंह भगवान अपने धाम को, श्री वैकुंठ धाम को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, जिसका आप सभी ने संक्षेप रूप में श्रवण किया। इसके आगे की जो कथा है बड़ी ही अद्भुत है। शरणागति की कथा है, भक्त और भगवान की कथा है, श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा है, साथ ही साथ श्री वामन भगवान, श्री रामचंद्र भगवान का प्राकट्य और हमारे ब्रज के कन्हैया का प्राकट्य कल होने वाला है। नंदोत्सव है, बड़ा ही सुंदर दिन है।
क्योंकि कन्हैया जहाँ ये टेढ़ी टांग वाला जहाँ पहुँच जाए तो बस सबके मन को खींच लेता है। तो कल अपनी बुद्धि घर छोड़ के आना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मन अपने दिल को लेके आना। परमात्मा बुद्धि से समझने का विषय नहीं है, हृदय से महसूस करने का विषय है। तो सभी हो सके तो पीला वस्त्र पहन के आए। श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव में पीले का महत्व है। भाई लोग सफेद वस्त्र पहन के आए। कथा को विश्राम दें उससे पूर्व आइए सभी कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे, मिलकर के भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से। आप सबसे प्रार्थना है कृपया समय पर आया करें। 3 बजे समय है, आप सब 2:30 बजे पधारें, क्योंकि कथा लेट नहीं होगी। 3 बजे तो 3 बजे ही शुरू होगी। 2:30 बजे आए, कथा का शुरुआत से आनंद लें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठा के सभी लोग, जिसको भगवान ने हाथ दिए, जो पीछे खड़े वो भी सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण
हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय श्री गौ माता की जय श्री गंगा मैया की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री